सोनल चिड़िया के साथ उसकी दो बेटी चिंकी और मिंकी रहती थी। बड़ी बेटी चिंकी जितनी ही काली थी, मिंकी चिड़िया उतनी ही गोरी थी। दोनों बहन में बहुत प्यार था, पर अक्सर मिंकी चिड़िया अपने गोरेपन को लेकर चिंकी चिड़िया को सुना दिया करती थी। दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। तभी बड़ी बेटी चिंकी को अगले दिन ही घर पर लड़के वाले देखने आते हैं। तभी सोनल चिड़िया उनका आदर सत्कार करती है। सोनल: नमस्ते नमस्ते, आपको हमारा घर मिल गया था ना? चीनू: हाँ जी, दूर से ही पता चल गया था। सोनल: अरे चिंकी बेटा, जरा बाहर नाश्ता लेकर आओ। तभी चिंकी चिड़िया घर नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ चीनू कहती है, चीनू: अरे क्या यही लड़की है चिंकी चिड़िया जिसकी शादी आप मेरे बेटे से कराना चाहती हैं? सोनल: आपने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरी बेटी है। चीनू: अरे अपनी बेटी को आपने देखा भी है? कितनी ज्यादा काली है ये। इसके रिश्ता अगर मैं अपने बेटे से जोड़ूंगी तो चार कौवे कबूतर क्या कहेंगे मेरी बेटी की बहू को देखकर। देखो चीनू कबूतरी अपने बेटे के लिए कितनी बुरी बहू लाई है, जो कितनी काली है। नहीं, मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती आपकी बेटी से। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सोनल: अरे चीनू बहना, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी बेटी को ठुकरा रही हैं सिर्फ इसके काले रंग की वजह से। मेरी बेटी गुणों से बहुत सतरंगी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। आप उसे एक मौका देके तो देखिए। चीज सिर्फ सूरत की नहीं होती, सीरत भी होती है। चीनू: देखिए आप रिश्ता तोड़कर मत जाइए, हमारी बदनामी होगी। टिंकू: अरे माँ जी, कैसी बात बोल रही हैं आप, रुकिए। चिंकी: अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, आपका दिया हुआ रंग लोगों को पसंद नहीं है। आवाज सुनकर मिंकी बाहर आती है। मिंकी: अरे क्या शोर हो रहा है, क्या हुआ? चीनू: अरे ये चिड़िया कौन है? बड़ी सुंदर सी है, बिल्कुल मेरे बेटे के लायक। अरे ओ बहन, ये चिड़िया कौन है? मुझे ये लड़की पसंद आई, अपने लड़की के लिए बताइए जरा। सोनल: क्या चीनू बहना, कैसी बात कर रही हो? मेरी बड़ी बेटी चिंकी है ना, मिंकी की नहीं, उसकी शादी है। चीनू: आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं मिंकी से ही शादी कराऊंगी। तभी जैसे ही टिंकू मिंकी को देखता है और कहता है, टिंकू: अरे माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, आप जानती नहीं हो ये बहुत अड़ियल है। चीनू: पर बेटा, तो दूध सी चिड़िया को मना क्यों कर रहा है? टिंकू: माँ, जब बात कल मैं इस तरफ आया था ना, तो मुझे ये रास्ते में मिली थी और इसने मुझे कल बहुत बुरा भला कहा था। इसकी जबान भी ठीक नहीं है, इसलिए आप एक मौका काली चिड़िया को देकर देखिए। सभी चीज सिर्फ सूरत की नहीं होती है। सोनल चिड़िया रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती है, तो ये देखकर चिंकी कहती है, चिंकी: माँ रहने दीजिए, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए इनके सामने। टिंकू: माँ, मैं चिंकी चिड़िया से ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए ना कितना अच्छा बोलती है, जबकि मीना चिड़िया तो बहुत बुरी है, वो अपनी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। चीनू: मतलब बेटा? टिंकू: मतलब ये कि माँ, ये मुझे अचानक से कल रास्ते में मिली थी और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा था, और वो बदतमीज भी है, बिल्कुल भी नहीं संस्कारी है, और इतना ही नहीं, मुझे भी इसने बदतमीज बोला था। मिंकी: अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, आप सुनिए तो। चीनू: अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब हमें आपकी गोरी बेटी नहीं बल्कि काली बेटी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो काम करने वाली चाहिए ना कि घर का काम बिगाड़ने वाली नहीं। सोनल: ऐसा मत कहिए, मेरी दोनों ही बेटी हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। शुक्रिया, इसका मतलब आप टीनू बेटा और चिंकी बेटी की शादी के लिए मान गई हैं? चीनू: हाँ जी। अगले दिन ही सब धूमधाम से काली चिड़िया की शादी टिंकू से करा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।